Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel विजेता एडुटर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो फ्रेजल वर्ब्स पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर बार की तरह आप लोगों के लिए 10 नए फ्रेजल वर्ब्स लेकर आई हूँ। ये फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो का पार्ट 14 है। अगर आप इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 10 नए फ्रेजल वर्ब्स लेकर आई हूँ जिनका मीनिंग मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगी और इसका एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगी कि कैसे आप इन फ्रेजल वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और इन्हें यूज़ करके आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को और भी ज़्यादा अफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम लोग जिन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉक बैक टू, टेक आफ्टर, टेक बैक, टेक ऑफ, टेक डाउन, take off once again, tear apart, tear away from, tear down, and tear up. So let's start. So first phrasal verb is talk back to. It means to reply in a rude way. यानी अशिष्ट तरीके से जवाब देना। वो कहते हैं ना, पलट कर जवाब देना या उल्टा जवाब देना या रूड होकर जवाब देना, यानी जो कि डिसिप्लिन ना हो, जो कि मैनर्स ना हो, ठीक है, उस तरह से जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शुड नॉट टॉक बैक टू देयर टीचर्स। यानी छात्रों को अपने शिक्षकों को अशिष्ट तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए, यानी अपने छात्रों को अपने शिक्षकों को पलट कर उल्टा जवाब या इनडिसिप्लिन होकर जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह से नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक आफ्टर। इट मीन्स रिजेंबल अ पेरेंट, यानी सदृश दिखना, यानी उनके समान दिखना, खासकर माता या पिता के। फॉर एग्जाम्पल, मोना टेक्स आफ्टर हर मदर, यानी मोना अपनी माँ के सदृश दिखती है, यानी अपनी माँ के जैसे दिखती है, अपनी माँ के समान दिखती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक बैक। टेक बैक मीन्स टू मेक अ रिट्रैक्शन ऑफ। रिट्रैक्शन यानी किसी चीज को वापस ले लेना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट टेक बैक वॉट ही हैज सेड, यानी उसने जो कहा है उसे वह वापस नहीं ले सकता, रिटर्न नहीं ले सकता। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑफ। Take off means it is generally used about an aircraft to leave the ground and start flying. यानी ये विमान के लिए यूज होता है या एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट, आप लोग जो भी कहे उसको। जब हम लोग कहते हैं कि विमान का उड़ान भरना तो हम लोग उसको कहते हैं टेक ऑफ। जनरली आप लोगों को पता होगा ये। एग्जाम्पल, द प्लेन हैज टेकन ऑफ, यानी विमान ने उड़ान भरी है या विमान ने उड़ान भर ली है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक डाउन। टेक डाउन मीन्स राइट डाउन स्पोकन वर्ड्स, यानी लिख लेना, किसी के कहे हुए शब्दों को लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ रिपोर्टर टुक डाउन द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी मुख्य संवाददाता ने वित्त मंत्री का भाषण लिख लिया। Our next phrasal verb टेक ऑफ। वंस अगेन टेक ऑफ, उस टेक ऑफ का मतलब होता है किसी विमान का उड़ान भरना, और इस टेक ऑफ का मतलब है टू पुट ऑफ, यानी उतारना। जैसे हम लोग जूते उतारते हैं ना, तो उसको कहते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ माई शूज और पुट ऑफ माई शूज। यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस ही टेक्स ऑफ हिज शूज फर्स्ट, यानी जब वह ऑफिस से लौटता है तो सबसे पहले अपने जूते उतारता है। I hope it is easy for you. Next phrasal verb is tear apart.
Tear apart means to completely destroy something by tearing it into pieces, यानी फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देना. For example, I saw that shirt so torn apart that no one would ever want it again. यानी मैंने देखा कि शर्ट इतनी फटी हुई है, इतने टुकड़ों में फटी हुई है कि कोई भी इसे फिर कभी नहीं चाहेगा. यानी बुरी तरह से फट चुकी है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, tear away from, यानी to force yourself or someone else to leave or to stop doing something. यानी किसी को कुछ करने से रोकना, फोर्स करना, या तो खुद को या किसी और को. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अनेबल टू टियर हर आईज अवे फ्रॉम हिम. यानी वह अपनी आंखों को उससे दूर नहीं कर पा रही थी, यानी उसकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी, यानी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी उसको देखने से. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, tear down. Tear down means demolish something, especially a building. यानी पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, स्पेशली किसी बिल्डिंग को. फॉर एग्जाम्पल, why have you torn this old building down? यानी आपने उस पुरानी इमारत को क्यों ध्वस्त कर दिया. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, tear up. It means to levitate. To levitate means टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी तोड़ देना. फॉर एग्जाम्पल, शी tore up your letter. यानी उसने तुम्हारे पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी फाड़ कर उसे पीसेस में कर दिया. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा. आप लोगों ने 10 नए फ्रेजल वर्ब्स ज़रूर से सीखे होंगे. आशा करती हूँ कि आप इन फ्रेजल वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में ज़रूर यूज़ करेंगे. एंड प्लीज़, if it is so, please like my video, share it with others and do subscribe my channel for further videos. और हाँ, एक और बात, please comment it how it is, any suggestion or any compliment. यू नो ना, अगर किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट मिले तो वो ज़्यादा अच्छे से कोशिश करता है. आई नीड योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू.